हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे, उसी की श्रृंखला में हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है? पहला है, किसने कहा है कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? ठीक है, तो ये किसका कथन है? तो ये कथन क्रोचे का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्रोचे का कथन है। फिर अगला क्वेश्चन है, चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबद्ध हैं? चित्रकार जो दशवंत हैं वो मुगल वंश के किस राजा के या किस शासक के से संबंधित हैं? तो अकबरकालीन ये चित्रकार हैं। ओके, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। तो कौन सा विषय नहीं? सामाजिक है, साहित्यिक है, धार्मिक है, लेकिन अमूर्त नहीं है। डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को सेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे। तो सेस्को याद रखेंगे, फ्रेस्को सेस्को पद्धति से चित्र कहाँ पहले बनाए गए थे? तो अजंता में। ठीक है, अजंता में। सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो भारत भवन की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो चार्ल्स कोरिया ने तैयार की थी। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टेलीविज़न के स्क्रीन की अनुपात निम्न में से कौन सी है? तो टेलीविज़न के स्क्रीन की अनुपात है 4:3। ए विल बी राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन है, वी कुंजमणि कौन है? ठीक है, तो वी कुंजमणि ये कौन है? तो ये बांसुरी वादक हैं। बी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध है? तो एस बालचंद्रन ये वीणा के लिए प्रसिद्ध हैं। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो कोलाज चित्र का माध्यम है कागज की कतरन। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो चंडीगढ़ का वास्तुकार है ली कार्बूजिए। ओके, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूज़पेपर बंगाल गजेट के संस्थापक कौन है? तो बंगाल गजेट के संस्थापक जो हैं जेम्स अगस्टस हिक्की। बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने बीचों बीच हो या आपके दृष्टि स्थिति से नीचे हो रखा हो तो कितने आयाम दिखाई देंगे? तो इसका आंसर है 3। ठीक है, 3। तो घन जो होता है वो कितने आयामी होता है? 3 या त्रिआयामी होता है। और इसके जो सतह होते हैं या तल होते हैं, सतह तल कितने होते हैं घन के, ये भी पूछा जाता है। तो तल या सतह 6 होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, चौक पूर्णा ये लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? तो चौक पूर्णा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? एडोब फोटोशॉप। सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है या बिहू कहाँ का नृत्य है? तो बिहू ये है असम का। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? तो ये मूर्ति किसकी है? तो डीपी राय चौधरी की है। ए विल बी राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, नग्नजीत। तो नग्नजीत ये चित्रसूत्र से संबंधित है, ये चित्रसूत्र के रचनाकार हैं। फिर जयदेव किसके रचनाकार है? गीत गोविंद के। वात्स्यायन कामसूत्र के। और वारामिहिर ये बृहत संहिता के। तो कौन सा पहला का चौथा? देखते हैं पहला का चौथा किसमें है? तो इसमें नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। बी में भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है, डी में भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो कौन से राइट ऑप्शन है? सी। ठीक है, इसी में है। सी विल बी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तर से दक्षिण याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम बताना है। तो उत्तर से पहले देखते हैं तो कौन सा हो सकता है? ओके, तो सबसे पहले होगा मार्तेंड, फिर उत्तर से दक्षिण करना है तो संघोल होगा, फिर भीमबेटका होगा, फिर जग्यापेट होगा। ओके, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले है बुद्ध का जन्म। तो बुद्ध का जन्म है लुम्बिनी में। महापरिनिर्वाण, ठीक है, तो इनकी मृत्यु या इनको कहाँ समाधि मिली है? तो
कुशीनगर। ओके, फिर धर्मचक्र परिवर्तन इनका कहाँ हुआ है? तो ऋषिपत्तनम में। और महानिष्क्रमण मीन्स होता है घर छोड़ना, तो कहाँ से छोड़ते हैं? कपिलवस्तु से। तो पहले का चौथा और दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है रानी सिपानी का रौजा कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे है? यहाँ तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अहमदाबाद में, ठीक है, थोड़ा कट गया है ये, अहमदाबाद। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? तो ये है खजुराहो में, बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? मिस्र में है, मिस्र में, डी विल बी राइट आंसर। फिर है अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? तो 1901 से 4 ये पिकासो का ब्लू पीरियड है। ओके, अगला क्वेश्चन है एडगर देगास द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है? तो हैचिंग। किसका प्रयुक्त किया गया? हैचिंग का, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः किसे कहा जाता है? तो कौन है वो? पॉल सैंडबॉय हैं, पॉल सैंडबॉय, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है हेनरी मूर प्रभावित हैं? हेनरी मूर प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? तो माया एजटेक स्कल्पचर से, ए विल बी राइट आंसर। अगला है सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना है तो थ्री ग्रेसेज ये पीटर पाल रूबेंस का। ओके, फिर है स्लीपिंग वीनस, तो स्लीपिंग वीनस ये किसकी है? तो टिटिशियन की है। ओके, ट्रिब्यूट मनी ये किसकी है? तो मैसाचियो की। लास्ट जजमेंट ये किसकी है? तो माइकल एंजेलो की। तो पहला कौन सा है? चौथा नंबर, पहला चौथा है। फिर पहले में क्या करना है? चौथे से मिलान करना है। फिर दूसरे में किससे मिलान करना है? दूसरे में थर्ड से मिलान करना है। और तीसरे में किससे मिलान करना है? तो तीसरे में सेकेंड नंबर से, और फर्स्ट वाले में पहले। तो चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला किस में है? तो पहले वाला ही ऑप्शन सही राइट होगा, तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो कौन है? तो मेरी कैसेट, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रभाववादियों के प्रथम चित्रकार कौन? उत्तर प्रभाववादी की बात चल रही है, तो कौन है? पॉल सेजान, ए विल बी राइट आंसर। फिर है हेनरी मातिस ने किस कला आंदोलन से संबंधित है? हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो फाओइज्म में है, या कह सकते हैं जंगलवाद, फाओवाद से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं? तो ये टर्नर हैं, टर्नर। ओके, सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है दी फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो ये टर्नर का ही चित्र है, सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेजमार्क कौन से कलावाद से संबंधित है? तो इनका संबंध है अभिव्यंजनावाद से। किससे संबंधित है? अभिव्यंजनावादी ये कलाकार हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध चित्र गुवेर्निका के चित्रकार कौन है? तो पिकासो हैं, वी विल बी राइट आंसर। फिर द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो रोंदा की है, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की है? तो जॉन वान आइक, बी विल बी राइट आंसर। फिर है नवशास्त्रीवाद चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? तो ग्रीक शैली को महत्व दिया है, सी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? तो वो है जैक्सन पोलाक, ए विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं मानवतावादी किसकी कुंजी है? तो ये पुनरुत्थानवाद की ये कुंजी है। फिर अगला देखते हैं बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? तो बाइजेंटाइन कला का समय है 4वीं से 15वीं शताब्दी। क्या समय है? 4वीं से 15वीं शताब्दी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माइकल एंजेलो की जो मूर्ति है डेविड, ये
एक क्वेश्चन रह गया। अगला क्वेश्चन है पार्थेनन स्थित है, पार्थेनन जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो एथेंस में है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है, तो ये फ्लोरेंस में है, बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल ऑफ एथेंस, ये किसकी पेंटिंग है, तो ये राफेल की पेंटिंग है, स्कूल ऑफ एथेंस। फिर है माने के ओलंपिया, जो माने की पेंटिंग है ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति, ये किसकी है, तो ये वेश्या की है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट सपर के कृति कौन है, तो लास्ट सपर के कौन है, तो लियोनार्डो दी विंची हैं। ओके, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गोथिक कला, जो गोथिक कला है वो किससे संबंधित है, तो ये स्थापत्य कला है, गोथिक कला एक स्थापत्य कला है, सी विल बी राइट आंसर। जैसे गिरजाघरों का निर्माण है ना, तो इसमें स्थापत्य होगा। फिर है रूओ का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है, तो ये जो पेंटिंग बनाई है तो क्लोद मोने ने बनाई है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही काल अनुक्रम बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं घिबर्टी का जन्म होता है, फिर वेरेचियो है, फिर लियोनार्डो दी विंची, फिर माइकल एंजेलो। तो हम लोग देख लेते हैं समय का। तो घिबर्टी का जो जन्म होता है वो कब होता है, 1378 ईस्वी में होता है, इनका जन्म 1378 ईस्वी में हुआ है। वेरेचियो का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, तो वो 1435 में हुआ है। ओके, 1435 में। फिर देखते हैं लियोनार्डो दी विंची का जन्म कब हुआ है, लियोनार्डो का, तो इनका जन्म हुआ है 1452 में, ठीक है। फिर माइकल एंजेलो का जन्म कब होता है, तो इनका जन्म है 1475। तो सबसे पहले कौन होंगे, तो सबसे पहले होंगे घिबर्टी, फिर वेरेचियो, फिर लियोनार्डो, फिर माइकल एंजेलो। ओके, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं नाइट डेथ एंड डेविल किसकी कृति है, तो ये अल्बर्ट ड्यूरेट की कृति है, तो ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें से आपको प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवाद कलाकारों को बताना है, तो कौन है, मैक्स बैकमैन है, ओटो डिक्स है, और लियोनेल फिनिगर हैं, और जॉर्ज ग्रोस हैं, ठीक है। तो ए विल बी राइट आंसर। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।